महाभारत की शुरुआत। आदि पर्व भाग 1। गंगा और शांतनु की कथा। रहस्यमय वीणा और मंद शंख ध्वनि। धीमे गंभीर स्वर में। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा था, मनुष्य अपने धर्म से भटकने लगे थे, तब एक ऋषि ने निश्चय किया कि वे संसार को धर्म का मार्ग दिखाने वाला एक अमर ग्रंथ रचेंगे। वह ऋषि थे महर्षि वेदव्यास। उन्होंने सोचा, मैं बोल सकता हूं, पर कौन होगा जो मेरे शब्दों को लिख सके। तभी उनके सामने प्रकट हुए भगवान गणेश। संवाद स्वर वेदव्यास। हे गणेश, क्या तुम मेरे शब्दों को लिखोगे? गणेश: हाँ, पर एक शर्त है, तुम रुकना मत। वेदव्यास: और मेरी शर्त, तुम पहले अर्थ समझकर लिखना। इस प्रकार आरंभ हुई महान कथा महाभारत की रचना। कथा आरंभ होती है हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु से। वे न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ थे। एक दिन गंगा के तट पर उनकी दृष्टि पड़ी देवी गंगा पर। शांतनु: हे देवी, आप कौन हैं? आपके दर्शन ने मेरे मन को मोह लिया है। गंगा: राजन, मैं तुमसे विवाह करूंगी, पर एक वचन दो, जो भी मैं करूं तुम प्रश्न नहीं करोगे। शांतनु: मैं वचन देता हूं। विवाह हुआ और समय बीता। गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार उन्हें नदी में प्रवाहित कर दिया। दुखद स्वर में राजा मौन रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। पर 8वें पुत्र के समय राजा का हृदय टूट गया। शांतनु रोते हुए: देवी, ये अन्याय है, ये मेरा पुत्र है, इसे मत बहाओ। गंगा मुस्कुराई: राजन, तुमने वचन तोड़ा, पर यह तुम्हारा भाग्य है। ये पुत्र जीवित रहेगा। इसका नाम होगा देवव्रत, और वही आगे चलकर कहलाएगा, भीष्म ने लिया ब्रह्मचर्य का व्रत, त्याग दिया सिंहासन और कहा, मैं जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, चाहे उसके लिए अपने सुख का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। यहीं से शुरू होती है कुरुवंश की गाथा, जहां प्रेम, त्याग और वचन की जड़ें आगे चलकर युद्ध का बीज बनेंगी। लेकिन जब शांतनु का हृदय फिर किसी और पर मोहित होगा, तब भीष्म का वचन और हस्तिनापुर की तकदीर दोनों की परीक्षा होगी। और यहीं से आरंभ होगा अगला अध्याय, शांतनु और सत्यवती की कथा। ये शांतनु पर भाग्य यही नहीं रुकता। समय के साथ राजा शांतनु फिर एक नारी पर मोहित होंगे, जिनका नाम होगा सत्यवती। और यही प्रेम लाएगा हस्तिनापुर में एक नया तूफान। देखिए अगले अध्याय में शांतनु और सत्यवती की कथा। क्या मैं अब